हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजरात की फेमस डिश मगज की रेसिपी। ये एक स्वीट डिश है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। आप बस मेजरमेंट का ध्यान रखें और आप किसी भी ओकेजन पर इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मगज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मोटा वाला बेसन। देखिए, इस तरह से मोटा बेसन लेना है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास मोटा बेसन ना हो तो आगे मैं उसका स्टेप आपको जरूर बताऊंगी। इसके बाद हमें लेना है 250 ग्राम देसी घी और 250 ग्राम हमें शुगर लेनी है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल शुगर को ही अच्छे से पीस लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमें चॉप करके ले लेने हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई गरम करनी है और इसमें हमें घी ऐड करना है। कढ़ाई आप मोटे तले वाले ही लीजिए ताकि नीचे से जलने का कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा घी हम बचा कर रखेंगे जिसे हमें लास्ट में ग्रीस करना है। अब घी गरम होने के बाद तुरंत ही हमें बेसन ऐड करना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है। हमें इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनना है। लगातार हमें इसे भूनते जाना है, बिल्कुल भी नीचे लगना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम इस बात पर कि अगर आपके पास ये मोटा वाला बेसन ना हो तो आप बेसन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे धाबा देना पड़ता है। धाबा देना मतलब हमें बेसन ले लेना है 250 ग्राम। उसके अंदर 3 चम्मच घी ऐड करें और 3 चम्मच दूध ऐड करें। इन सारी चीजों को अच्छे से मसलते हुए मिला लेना है और इसे ढककर 10 मिनट तक रेस्ट दीजिए। इसके बाद जो सूजी छानने वाली छन्नी आती है उसकी हेल्प से आपको बेसन अच्छे से छान लेना है। इस तरह से करने से आपको एक कनी वाला बेसन बनकर रेडी हो जाएगा। उस बेसन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, बातों बातों में हमारा बेसन भी अच्छे से फूलने लगा है। हमें इस टाइम पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कंटिन्यूअसली हमें चलाते ही रहना है जब तक कि अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। देखिए, मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक लगातार भुना है और इसे अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। बस इसी टाइम पर हमें इसमें ऐड करना है 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दूध सोक कर लेगा और इस तरह से गाढ़ा होने लगेगा। देखिए, अच्छे से दूध सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हमें इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है 1 टेबलस्पून और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हमें कढ़ाई को एक प्लेटफॉर्म पर उतार लेना है और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। बहुत ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे बस थोड़ा सा हमें ठंडा होने देना है। इसके बाद हमें इसमें जो हमने ऑलरेडी शुगर पीस के रखी थी इसे ऐड कर देंगे। अगर आप रेडीमेड बूरा डालना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। देखिए, सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसे ऑलरेडी ग्रीस की हुई थाली में डाल देंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से हमें एक कटोरी की हेल्प से इसे दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। ऊपर से हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे भी कटोरी की हेल्प से अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। अब हमें इसे चाहे आप फ्रीज में रख दो या फिर ऐसे ही इसे सेट होने के लिए रख देना है। मैंने हाफ सेट हुआ था तभी इसकी कट्स लगा दिए थे ताकि लास्ट में हमें इसे निकालने में आसानी हो। मैंने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था। ये अच्छे से सेट हो चुका है। इस तरह से हमें नाइफ या स्पैचुला की हेल्प से एक और बार कट लगा लेने हैं
ताकि ये इजीली निकल जाए। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार मगज बनकर रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है, छोटे बड़े हर कोई इसे खा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी बनता है। आप इसे जरूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस त्योहार आप भी इसे जरूर बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।